मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक महामंथन करने जा रहे हैं। 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें कोरोना के संकट पर ये महामंथन चलेगा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम बैठक करने जा रहे हैं। 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी ये अहम बैठक होगी। बैठक में कोरोना से निपटने को लेकर चर्चा होगी। अनलॉक 1 के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली बैठक है। 17 जून की बैठक में 15 राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। तो आज भी बैठक होगी और कल भी बैठक होगी। तो और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से अनूप गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। उनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ इस बैठक में होने वाला है। अनूप, ये बहुत ही अहम बैठक मानी जा रही है। अनलॉक 1 के बाद ये पहली बैठक है, क्या कुछ फोकस रहने वाला है इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है। शाम 3 बजे से ये बैठक शुरू होगी और पहली मर्तबा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों तक देश के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। आज के दिन 21 राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के मुखिया के साथ उनके टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा होगी। इसके अलावा कल जो है वो 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बैठक होगी। काफ़ी अहम मानी जा सकती है और 2 भागों में इस बैठक को बांटा गया है। एक भाग आज है जिसमें असम, झारखंड, उत्तराखंड जैसे राज्य हैं जहां पर बहुत ज़्यादा मरीजों की संख्या नहीं है, लेकिन कल ऐसे राज्य हैं जहां पर जैसे महाराष्ट्र हैं, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु जैसे राज्य जहां पर लगातार कोरोना मरीजों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। तो सरकार की रणनीति आगे किस तरीके की होगी इन दोनों स्थितियों में, उसको लेकर के समीक्षा की जाएगी। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनकी राय प्रधानमंत्री जानेंगे कि किस तरीके से आगे रणनीति अपनाई जाए और किस तरीके से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में समन्वय को और बेहतर बनाई जाए, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। जैसा आपने भी जिक्र किया कि अनलॉक 1 का दौर है, ऐसे में केंद्र सरकार ये जरूर चाहती है कि धीरे धीरे जीवन जो है वो सामान्य होती जाए, जीवन पटरी में आए। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे जीवन सामान्य होती जाए, इसकी कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो आज के जो राज्य शामिल किए गए हैं इस बैठक में, जो 21 राज्य शामिल हैं, इनमें किस तरह के जो है मुद्दे होने वाले हैं कोरोना को लेकर, और क्या कुछ रणनीति इसमें जिस पर डिस्कस किया जा सकता है? देखिए, जो आज जिन राज्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत होगी वो ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, एक सीमित कह सकते हैं वहां पे मरीजों की संख्या है। ये वो राज्य हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ को चाहते हैं कि खोली जाए, जीवन को ज़्यादा सामान्य की जाए। केंद्र सरकार का भी जोर इसी बात पे होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि 1 जून के बाद अनलॉक 1 चल रहा है, यानी लॉकडाउन के बाद जिस तरह से जीवन को पटरी में लाई जाए, किस तरीके से धीरे धीरे जीवन को सामान्य किया जाए, उस ओर बढ़ा जा रहा है। तो ये वो राज्य हैं जहां पर आगे और जो है वो खोला जा सकता है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ को, जीवन को और सामान्य किया जा सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार इस बात पर भी ध्यान दे रही है कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ खोल देने से, बहुत ज़्यादा छूट दे देने से कहीं कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा ना हो जाए। तो इस बात पे भी ध्यान दी जाएगी और जो गाइडलाइन केंद्र सरकार की तरफ से, जिस तरह से आपने कहा कि इन राज्यों को जो चुना गया है उनमें कोरोना की स्थिति उतनी ज्यादा खराब नहीं, लेकिन दूसरी तरफ अगर कल वाली जो बैठक होने वाली है उनमें वो जो टॉप के 5 जो राज्य जिसमें सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज हैं और जहां की स्थिति बेहद ही ज्यादा गंभीर है, तो कल की जो बैठक होगी उसमें क्या कुछ रणनीति अपनाई जा सकती है? हालांकि दिल्ली, मुंबई की बात की जाए तो बिल्कुल वहां की स्थिति बेहद ही खराब है। देखिए, आपको साफ तौर से बता दूं कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत ज़्यादा कोरोना मरीजों की संख्या नहीं है और वो राज्य रोकथाम करने में बहुत सफल दिख रही है।
उन राज्यों की लगातार मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ को खोली जाए, क्योंकि आर्थिक तौर पर अगर कमर्शियल एक्टिविटीज़ को खोली जाती है तो राज्य सरकारों को फ़ायदा होना शुरू होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिनों तक लॉकडाउन या सख्ती बरतने से फिर नुकसान जाहिर सी बात होता है। जहाँ तक 5 राज्यों की अगर हम बात करें, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, या गुजरात के कुछ शहर हों, या तमिलनाडु के कुछ शहर हों, वहाँ पर अगर कोरोना मरीज की संख्या देखें तो तकरीबन 70 से 80% के करीब कोरोना मरीज की संख्या है। तो उन राज्यों और उन शहरों की वजह से दूसरी जगह पर भी अगर लॉकडाउन का प्रभाव देखा जाता है तो वो ठीक नहीं होगा। और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक को 2 भागों में बांटा है। यानी 2 भागों में सरकार ने बांटा इस बैठक को। एक वो राज्य हैं जिन